एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम के बाद साथियों को इंतज़ार है इसके रिज़ल्ट का कि इसका रिज़ल्ट कब आएगा, क्या कट ऑफ जाएगी, टायर 2 की तैयारी करें या नहीं करें, क्योंकि टायर 2 इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हमारा टीयर 1 था। तो टीयर 1 टीयर 2 की तैयारी कैसे करें और साथियों कब करें, हम करें या नहीं करें, क्योंकि हमारे कम मार्क्स बन रहे हैं, हमारे कम मार्क्स बन रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपको कई प्रकार के बच्चे मिल जाएंगे। एक वो हैं जिन्होंने फॉर्म तो फिल कर दिया है लेकिन तैयारी उनकी ना के बराबर है, ऐसे बच्चे भी होंगे। उनके लिए जो पेपर था वो बहुत ज़्यादा हार्ड था। एक बच्चे हैं जो अदर वैकेंसी की भी तैयारी कर रहे हैं और इसमें भी फॉर्म डाल दिया कि ठीक है हो जाएगा तो अच्छी बात है। तो एक तरह के साथी वो हैं। एक तरह के साथी वो हैं जो पर्टिकुलरली इसी की तैयारी कर रहे हैं सीजीएल की, कि जाना है तो बस एसएससी सीजीएल में जाना है। तो यहाँ पर 3 प्रकार के साथी हैं। अब फॉर्म इतने ज़्यादा भर जाते हैं क्योंकि सब मज़े मज़े में भर देते हैं कि ठीक है हो गया तो ठीक है, नहीं तो 100 रुपये फीस है, क्या जा रहा है भरने में। तो इस वजह से साथी हैं वो फॉर्म तो भर देते हैं, लेकिन जब कट ऑफ की बात आती है और जब आंसर की आती है उससे पहले कट ऑफ उनकी कुछ और होती है। आंसर की आने के बाद उनकी कट ऑफ और डाउन चली जाती है और जब रिजल्ट आता है फिर तो कोई कहना ही नहीं, फिर तो पता नहीं कहाँ से, फिर तो ये सोचते हैं कि भाई ये तो इन्होंने रिजल्ट ही खराब दे दिया है ना, क्योंकि हम तो इतने करके आए थे उतने करके आए थे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इस बार 17,727 पोस्ट हैं। परिणाम तिथि घोषित कब आएगा आपका परिणाम? शिफ्टों में मिलेगा नॉर्मलाइजेशन, किस किस शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। महासर्वे का डाटा 1 लाख बच्चों का, कट ऑफ लिस्ट जारी सभी कैटेगरी और शिफ्ट की। तो हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में एसएससी सीजीएल कट ऑफ को लेकर के और आपका रिजल्ट कब आएगा इसको लेकर के। तो सभी साथियों वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको हर एक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। जितने भी एसएससी सीजीएल के साथी हैं, बहुत जल्दी आपका रिजल्ट आने वाला है और टीयर 2 भी आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है, पहले ही मैंने बताया है जितना टीयर 1 था। ओके तो यहाँ पर बात करेंगे हम एसएससी सीजीएल कट ऑफ 2024 के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं टीयर 1 की बात करने वाले हैं यहाँ पर कि टीयर 1 की आपकी कट ऑफ क्या रहेगी, रिजल्ट कब आएगा और कट ऑफ पेपर लेवल, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं और सबसे पहले सभी साथी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो, और अपने साथियों में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यही मेरे मोटिवेशन का स्रोत होता है। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है और अब आपको जानकारी देना, सही जानकारी देना, ये उससे भी बड़ी चुनौती है। तो चलिए देखते हैं। एग्ज़ाम हुआ 9 से 26 सितंबर के बीच। उसके बाद टोटल शिफ्ट आपकी 36 थी। जीएस बच्चों ने मॉडरेट टू हार्ड बताई है, मैथ मॉडरेट टू हार्ड, रीजनिंग इजी टू मॉडरेट एंड इंग्लिश इजी टू मॉडरेट। यहाँ पर देखेंगे एससीएससी एमटीएस की इंग्लिश है वो भी मतलब ठीक लेवल आ रहा है, कोई ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं आ रहा है ना। तो इंग्लिश यानी इंग्लिश और रीजनिंग ने तो मज़े डाल रखे हैं पूरी तरह से कि पूरे में से पूरे यहाँ पर लाए जा सकते हैं अगर किसी ने थोड़ी सी भी मेहनत करी है तो यहाँ पर ये बात तो चलो आपके लिए ठीक है कि कम से कम रीजनिंग और इंग्लिश से जो डर लगता है वो तो यहाँ पर ठीक हो रहा है। अब बात आती है जीएस की। तो जीएस तो साथियों देखिए आपकी हार्ड आएगी क्योंकि जीएस का कोई छोड़ छाड़ नहीं है, कहाँ से पूछी जाएगी कब पूछी जाएगी कुछ नहीं पता है ना। कभी बाबर से ही नहीं क्वेश्चन आते हैं, कभी बाबर से ही क्वेश्चन आने लग जाते हैं। तो ये है कि यहाँ पर ये तो क्वेश्चन जीएस का तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, लेकिन मैथ है, मैथ आपकी यहाँ मॉडरेट टू हाई देखी गई है। पर साथियों अगर जिसने अच्छे से मेहनत करी है उसके लिए पेपर ईजी है, वाकई में ईजी है। लेकिन जो अच्छे से मेहनत करने वाले हैं वो 10 से 15% लोग ही होते हैं जो अच्छे से मेहनत करते हैं और पर्टिकुलर किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तो टोटल पोस्ट 17,727 थी साथियों, पिछली बार से बहुत ज़्यादा पोस्ट हैं। डिपेंड करती है आपकी कट ऑफ आपकी पोस्ट पर कि आपकी पोस्ट कितनी है साथियों। ध्यान से समझिएगा कि आपकी पोस्ट कितनी है, इस पर आपकी कट ऑफ डिपेंड करती है। 2023 में बहुत कम पोस्ट थी साथियों। अगर मैं आपको बताऊँ 2023 में 7,864 पोस्ट
थी, कितनी 7,864। और इस बार देख सकते हैं 17,726 पोस्ट हैं, तो 7 दूनी 14 यानी दुगने से भी ज़्यादा हैं। तो अब आपको लग ही गया होगा कि कट ऑफ तो इस बार बहुत कम जाने वाली है, बहुत कम, जितना सोचा नहीं था उससे भी कम जाएगी। तो कैटेगरी एंड वैकेंसी की बात करेंगे। आपको पता है जनरल की वैकेंसी इतनी है, ओबीसी की इतनी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी की वैकेंसी इस प्रकार से दे रखी है। जनरल में बहुत ज़्यादा वैकेंसी है और अच्छी वैकेंसी है, फॉर्म भी ज़्यादा भरे जाते हैं जनरल से। अगर हम फॉर्म अप्लाई देखें तो 36 लाख लगभग फॉर्म भरे गए हैं, वहीं पर प्रेजेंट रेशियो 19 लाख का है। तो ये क्या है कि फॉर्म तो हर कोई डाल देता है, लेकिन एग्जाम भी देने कोई कोई जाता है, और एग्जाम पास तो बिल्कुल ही कोई कोई करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आप सबसे बड़ा गैप समझ सकते हैं। यहीं से आपको पता चल गया कि पेपर का लेवल कैसा था और बच्चे कितने ज़्यादा डर रहे हैं, सीजीएल में जाना नहीं चाह रहे। हाँ ये है कि ठीक है, एक बार देख लेंगे जीएस का लेवल क्या है, क्योंकि अभी मैंने 2-3 साथियों से बात करी अपने आसपास ही कि एसएससी एमटीएस का पेपर है तो जाओगे कि नहीं जाओगे, तो कह रहे हैं कि जाएंगे मैम, लेकिन हम बस सिर्फ लेवल चेक करके आएंगे कि लेवल क्या आ रहा है, क्योंकि हम देने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई। तो आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई देंगे, उसके लिए हमें जीएस तो यहाँ पर तगड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि 50 नंबर की आ रही है। तो हम जाएंगे, हम क्वालिफाई करने के लिए नहीं जा रहे एसएससी एमटीएस में, हम तो सिर्फ लेवल चेक करने जाएंगे कि हम कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, कितने प्रश्नों के आंसर दे पा रहे हैं, सही दे पा रहे हैं और कितने टाइम में दे पा रहे हैं, हम तो ये चेक करने जाएंगे। तो अब आपको यहां से पता चल रहा है कि साथी फॉर्म वाकई में जो सीरियस साथी हैं वो कितने कम होते हैं वैकेंसी में, ये आपको पता है। और आज का टाइम का यही हाल है कि जो आपकी कट ऑफ कम जा रही है उसका यही कारण है कि भाई फॉर्म हर कोई भर रहा है, लेकिन पेपर देने कोई कोई जा रहा है और पास उसमें से कोई कोई हो रहा है, और फाइनल तक तो बस कोई भी नहीं पहुंच रहा इस तरह से। तो टीयर 2 में यहाँ पर देखेंगे 10 गुना बच्चे लिए जाएंगे, 17,000 यहाँ पर 1,77,270 बच्चे बुलाए जाएंगे टीयर 2 के लिए, ध्यान रखना है ना। तो टीयर 2 इतना ही इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना टीयर 1, लेकिन हम टीयर 1 को भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि टीयर 1 पे पास होने के बाद ही हम टीयर 2 में पहुंचेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है, 1,77,270, 1,77,270, जो इंग्लिश हिंदी वाले देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कट ऑफ को लेकर के। तो कट ऑफ देखिएगा 2022 में अगर हम बात करें पोस्ट की तो 36,000 पोस्ट थी, यानी इस बार जो पोस्ट है उससे दुगनी पोस्ट थी। लेकिन 2023 में सिर्फ 7,864 पोस्ट रह गई, यानी 7 पूरे 35, यानी 1/5 पोस्ट आपकी देखने को मिली। वहीं पर हम बात करें 2024 में तो 17,727 पोस्ट हैं। आप सभी को ये पता है कि 17,727 इस बार पोस्ट हैं। तो इससे ये कितनी ज़्यादा थी और इससे ये भी ज़्यादा है, लेकिन सबसे कम पोस्ट अगर 2000 अभी हाल ही में देखी जाए तो 2023 में थी, ठीक है ना। अब बात करें यहाँ पर फॉर्म 35 लाख भरे गए, इसमें 25 लाख भरे गए, और इसमें साथियों आप सभी को पता है कि फॉर्म की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर अभी मैंने बताई आपको फॉर्म की संख्या 36 लाख थी, है ना। फॉर्म कितने भरे गए? 36, यहाँ 35 थे और यहाँ 36 हैं और यहाँ 25 लाख थे, इतनी वैकेंसी के लिए, ठीक है। और उसके बाद हम बात करें यहाँ पर प्रेजेंट 16 लाख रहे थे, और इसमें 12 लाख प्रेजेंट रहे, इसमें 16 लाख, इसमें 12 लाख, और इसमें मैंने प्रेजेंट रेशियो बताए 19 लाख प्रेजेंट रहे, यानी इससे भी ज़्यादा इस वैकेंसी में है। और पता भी आपको कि भाई छोड़ी भी है, बच्चों ने तो एग्जाम भी छोड़ा है, 60% ही प्रेजेंट रहे हैं। तो यहाँ पर जो कट ऑफ गई थी वो 114 गई थी 2022 में, 2023 में 150 गई थी, और वहीं पर 2024 में 110 से 120 के बीच यहाँ पर रहने वाली है, 110 से 120 के बीच, ठीक है। बता चुकी हूँ कारण क्या है, बहुत सारे कारण हैं। कट ऑफ जब वैकेंसी कम होती है तो कट ऑफ ज़्यादा जाती है, और जब वैकेंसी ज़्यादा होती है तो कट ऑफ कम जाती है। तो वैकेंसी इस बार 17,727 है, तो कट ऑफ लगभग कम ही रहेगी। और बहुत सारे कारण है कि फॉर्म तो हर कोई भर देता है, लेकिन सिलेक्शन किसी किसी का ही होता है। बाकी आपके कितने मार्क्स किस कैटेगरी से बन रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही वीडियो की अपडेट देखने के लिए। बाकी नंबर जरूर बता कर जाइएगा। और जो मतलब जो आपका पेपर हुआ है ना साथियों, पेपर जो हुआ है आपका, लगभग किसी में कोई शिफ्ट हार्ड थी तो किसी में कोई शिफ्ट हार्ड थी। 9 से 26 तक जो पेपर चला है उसमें मतलब कि कोई फर्स्ट थी तो किसी में सेकंड थी तो किसी में थर्ड थी। इसकी मैं एक वीडियो लाऊंगी कि कौन सी शिफ्ट हार्ड थी किस दिन की। ओके, थैंक यू।